मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप? दोस्तों, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था सम ऑफ फैक्टर्स के बारे में, यानी किसी संख्या के सभी गुणनखंडों का योगफल के बारे में। इसी दरमियान मेरे मन में एक सवाल आया, क्या कुछ ऐसी भी संख्या है जिनके सभी फैक्टर्स का सम उस नंबर के बराबर हो? मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल देखा, लेकिन नहीं मिला। परंतु कुछ चेंज करने पर हमें रिजल्ट शॉकिंग मिला। उसके बाद मैंने बुक को उल्टा कर देखा, कैट के बुक देखा और नेट पर भी हमने सर्च किया। तब जाकर हमें एक टॉपिक मिला। टॉपिक का नाम है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर, जिसे आप हिंदी में कहेंगे संपूर्ण संख्या या परिपूर्ण संख्या। दोस्तों, छोटा सा टॉपिक है, आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। जैसे दोस्तों, हमने कहा आपसे कि बताइए 24 के सभी फैक्टर का सम क्या होगा। तो आपने सबसे पहले क्या किया, 24 के जितने भी फैक्टर्स होते हैं सबको नोट किया। 1, 2, 3, 4, 6, उसके बाद 8, 12 और 24, और इन सबको ऐड किया तो आपका आंसर आया 60। ये हो गया 24 के सभी फैक्टर का सम। 24 के सभी फैक्टर का सम। यदि दोस्तों हम 24 को हटा दें तब कुल का सम कितना आता है? तो कहने का मतलब है कि हम 60 में यदि 24 घटा देते हैं तो ये 36 आता है। तब जो हमारा रिजल्ट आता है, यानी 24 को जिस संख्या का के सभी फैक्टर का सम निकाल रहे हैं, उस संख्या के जो खुद का फैक्टर है उनको छोड़कर सभी फैक्टर का जो सम आ रहा है वह कितना आ रहा है? 36 आ रहा है। यदि ये जो है 36 ना आकर 24 आता तो ये 24 हमारा एक परफेक्ट नंबर कहलाता। लेकिन 24 ना आकर कितना आया दोस्तों? 36 आया। तो हम 24 को क्या परफेक्ट नंबर कहेंगे? संपूर्ण संख्या कहेंगे? नहीं कहेंगे। परिपूर्ण संख्या कहेंगे? नहीं कहेंगे। दोस्तों, ऐसी बहुत ही कम संख्या है। एक अंक में एक संख्या है, 2 अंक में भी एक संख्या है, 3 अंक में भी एक संख्या है और 4 अंक में भी एक संख्या है। 4 अंकों वाली संख्या में भी मात्र एक ही परफेक्ट नंबर है। अब कौन सी संख्या है, जरा उस पर बातें करते हैं। जैसे दोस्तों आपसे कहा जाए कि बताइए 6 के सभी फैक्टर का सम क्या होगा? 6 के कौन-कौन से फैक्टर होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। यदि हम 6 को एक्सक्लूड कर देते हैं और 1 को इंक्लूड कर देते हैं तब इनके फैक्टर का सम दोस्तों 6 आ रहा है। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों आपसे यदि कहा जाए कि बताइए 28 के सभी फैक्टर का सम क्या होगा, 28 को छोड़कर 28 को एक्सक्लूड कर देना है, तब आप क्या कहेंगे? 28 के फैक्टर होते हैं 1, 2, 4, 7, 14 और 28। 28 को हमें एड ऑन नहीं करना है, तब इनके सभी फैक्टर का सम 28 को छोड़कर आता है 2 + 1 3, 7, 7 7 14 और 14 28। आप देख पा रहे होंगे कि यदि हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जिनके खुद का जो फैक्टर है उनको छोड़कर सभी फैक्टर का सम उस संख्या के बराबर आ रहा है,
उस संख्या के बराबर आ रहा है। तो इस प्रकार की जो संख्या है दोस्तों, इस संख्या को हम बोलेंगे परफेक्ट नंबर, यानी परिपूर्ण संख्या या संपूर्ण संख्या। तो अब आप समझ गए होंगे। यदि आपसे कोई कह दे कि बताइए कि आप परफेक्ट नंबर किसे कहेंगे, तो क्या आपका जवाब क्या होगा? ऐसी संख्या जिनके सभी फैक्टर्स का सम इंक्लूडिंग वन एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, मतलब वह खुद की संख्या, मतलब एक खुद संख्या, खुद उस संख्या को छोड़कर जितने भी उनके फैक्टर है उनका जो सम हो वह कितना हो, वही संख्या प्राप्त हो, तो हम उस संख्या को क्या कहेंगे? परफेक्ट नंबर कहेंगे, यानी परिपूर्ण संख्या कहेंगे या संपूर्ण संख्या कहेंगे। तो इस प्रकार यदि दोस्तों देखा जाए तो एक अंकों वाली परफेक्ट नंबर 6 आता है, 2 अंकों वाली परफेक्ट नंबर आपका आता है 28, जबकि 3 अंकों वाला परफेक्ट नंबर आपका आता है 496 और 4 अंकों वाला दोस्तों परफेक्ट नंबर आता है 8128। इस तरह से दोस्तों 1 अंक में भी एक परफेक्ट नंबर, 2 अंक में भी एक परफेक्ट नंबर, 3 अंक वाली संख्या में भी एक ही परफेक्ट नंबर है और 4 अंकों वाली संख्या में भी एक ही परफेक्ट नंबर है। इसके अलावा और भी बहुत सारी संख्या हो सकती है, लेकिन इन संख्याओं में परफेक्ट नंबर का खोजने का मतलब समझते हैं आप? समुद्र में मोती खोजना आप कह सकते हैं। तो ये छोटा-सा टॉपिक है, हमें उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। फिलहाल हम लोग दोस्तों ग्रुप डी के एग्ज़ाम अभी चल रहा है और चूँकि हम यहाँ अकेले काम कर रहे हैं, मतलब अकेले सब कुछ करना पड़ रहा है, पीपीटी स्लाइड तैयार करना पड़ रहा है, सबको करने में काफ़ी समय लगता है और चूँकि चैनल भी नया है तो अभी हम अपने साथ मतलब टीम भी नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि टीम बनाने में खर्च आती है और उस खर्च को निर्वहन करना अभी शायद संभव नहीं है। इसलिए थोड़ा बहुत टाइम भी लग रहा है। ऐसे हम चाह रहे थे कि ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हो रहा है, हर एक शिफ्ट के क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन आपके साथ उस क्वेश्चन का डिस्कस किया जाए। चूँकि क्वेश्चन तो इंटरनेट से अवेलेबल हो जाता है, लेकिन उनको टाइप करना, पीपीटी तैयार करना, इसमें समय लगता है। इसके लिए चाहिए टीम। अभी हम अकेले काम कर रहे हैं, हमारे पास कोई टीम नहीं है, तो समय लगता है। लेकिन हमारी कोशिश है कि हम अभी तैयार कर रहे हैं सवाल को। हो सके तो आपको एक ही साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराया जाए या उस आपने क्या सही किया, क्या गलत किया, उनके बारे में डिस्कस किया जाए। मतलब कितना क्वेश्चन आप सही करके आए हैं, कितना गलत करके आए हैं, ये जब हम लोग सॉल्व करेंगे आपके साथ तब पता चलेगा। और आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, इसके लिए भी एक रोड मैप तैयार हो जाएगा आपके मन में कि हाँ, क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है? तो फिलहाल इतना ही। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।